अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू व मा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम व मा यशऊरून फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा वलहुम अज़ाबुन अलीमुन बिमा कानू यकज़िबून वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून वलाकिन ला यशऊरून वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन्नास क़ालू अनुमिनु कमा आमनस्सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस्सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून वइज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा ख़लौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम नाज़रीन, मैंने आपके सामने सूरह बकरा की आयत नंबर 8 से लेके जो आगे आयात हैं, कुछ आयात तलावत की हैं। गुज़श्ता सबक में मैंने आपसे बात की थी कि जो सूरह बकरा का पहला रुकू है उसकी तरतीब आपके सामने रखी थी कि उसकी पहली 2 आयात इसकी हक़ानियत, इसकी सदाकत की दलील हैं। अगली जो 3 आयात हैं वो अहले ईमान की सिफ़ात हैं और आखिरी 2 आयात जो हैं वो अहले कुफ्र के जो कैफियत है उसको बयान करती हैं। नाज़रीन, मैंने आपसे ये भी जिक्र किया था कि जो इसका दूसरा रुकू है उसकी 13 आयात हैं, यानी पहले रुकू की 7 आयात 3 हिस्सों में तकसीम है, लेकिन दूसरे रुकू की 13 आयात जो हैं वो एक ही मौजू के ऊपर, एक ही जो किरदार है उसके इर्द गिर्द हैं और उस किरदार की जो मुख्तलिफ शक्लें हैं, उस किरदार की जो मुख्तलिफ कैफियत हैं, उस किरदार की जो मुख्तलिफ जहतें हैं, उनके हवाले से इसमें बात की गई है। तो इसका मतलब नाजरीन ये बनता है कि अहले ईमान के लिए जो सिफ़ात हैं उनको बयान करने के लिए 2 आयात या 3 आयात काफ़ी हैं, बल्कि उनमें भी 2 आयात में तो तज़किरा है उनकी खूबियों का और जो तीसरी आयत है उसमें इनाम का तज़किरा है। तो नाज़रीन, इसका आगाज़ लेकिन मुनाफिकीन के लिए जो सूरत हाल है कि उनके लिए 13 आयात जो है वह बयान की गई। तो इसका आगाज़ कैसे हो रहा है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर। लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं हम अल्लाह पर ईमान लाए और आखिरत पर ईमान लाए, व मा हुम बिमुमिनीन, वो ईमान वाले नहीं हैं। यानी ये कहते तो हैं, ज़ुबान से कहते हैं हम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं, आखिरत पर ईमान रखते हैं, अल्लाह फरमा रहा है वो ईमान वाले नहीं हैं। उनकी कैफियत क्या है कि उनकी हालत ये है कि वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ि, उनसे कहा जाता है, क्योंकि जो वो दिल से ईमान नहीं लाए लिहाजा वो किस लिए ईमान लाए हैं कि हम फसाद बर्पा करेंगे। तो उनके लिए क्या कहा जा रहा है, जब उनसे कहा जाता है ज़मीन पर फसाद बर्पा ना करो तो कहते हैं ये कैसी बात करते हो, भला हम फसाद बर्पा करने वाले कब हैं, हम तो इस्लाह करने वाले हैं। लेकिन अल्लाह फरमा रहा है खबरदार है ना, वो इस्लाह करने वाले नहीं हैं, वो फासिद हैं, मुफसिद हैं, वो फसाद बर्पा करने वाले हैं और उनको इल्म नहीं है, उनको शऊर नहीं है इस बात का। फिर जब उनसे कहा जाता है ईमान ले आओ उस तरह जिस तरह बाकी लोग ईमान लाए हैं, तो कहते हैं तुम पागल हो, हम बेवकूफ़ हैं, हम बेवकूफ़ों की तरह ईमान लाएं। आज भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे, वो कहेंगे कि जनाब ये तो अक्लमंदी नहीं है। पिछले दिनों एक हुकूमती बहुत बड़े सरबराह, वो किस्म के पता नहीं खुद साख्ता किस्म के एक रहनुमा भी हैं, उन्होंने कहा कि कुछ अक्लमंद लोग भी ये कहते हैं कि इस्लामी सज़ाएँ इनको अमल इनका नफाज हो। ये उन कहते मुझे उनकी अकल पे जो है वो
हैरत है। तो मतलब क्या हुआ कि कालू अनुमिनु कमा आमन सुफा, हम बेवकूफ़ों, हम उस तरह ईमान लाए जिस तरह पागल लोग ईमान लाए हैं। यानी उनका ख्याल है कि जो ईमान पर चलने वाले हैं, जो दीन के तालीमात पर चलने वाले हैं, वो बेवकूफ़ है। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं खबरदार रहना, वो लोग बेवकूफ़ हैं, हकीकत में उनको इल्म नहीं है। और उनकी हालत क्या होती है कि वह इज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना, जब अहले ईमान के पास बैठते हैं, हम ईमान वाले हैं, आप उनसे बात कर लें, वो कहेंगे जनाब हमसे बड़ा ईमान वाला कौन है, हम ईमान रखते हैं। लेकिन वह इज़ा खलऊ इला शयातीनिहिम, आज तो बदकिस्मती यहाँ तक हो गई है कि आज ऐसे लोग हैं वो अलल इलान कहते हैं, अब खलवत का ख़त्म हो गया दौर। लेकिन अल्लाह फरमा रहा है जब वो शैतानों से मिलते हैं अलहदगी में, तन्हाई में, तो कहते हैं हम तो तुम्हारे साथी हैं, हम उनके साथ मजाक करते थे। अल्लाह फरमाते अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम, उनकी कैफियत ये है अल्लाह उनसे मजाक करता है, उनकी चालें उनके ऊपर जो है वो लुटा देता है और वो अंधे हो जाते हैं, उनको नजर नहीं आता। और उनके मतलब अल्लाह क्या फरमा रहे हैं कि उलाइकल्लज़ीना इश्तरऊ दलालता बिलहुदा, वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले ज़लालत खरीदी है, गुमराही खरीदी है। फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन, और उनकी जो तिजारत है जी, ये जो उन्होंने सौदा किया हुआ है, उनको कोई वो सीधे रास्ते पे नहीं ले जा सकती। मसलुहुम कमसलिल्लज़ी इस्तौक़द नारा फलम्मा अज़ाअत मा हौलहु ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, अल्लाह ने मिसाल दी है कि उनकी मिसाल ऐसे है जैसे किसी फर्द ने, उसके हाथ में कोई चिराग हो और वो अचानक उसकी रोशनी आ जाए और वो रोशन हो जाए, तो उसके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होते हैं जो जब आंखें खोलते हैं तो उनकी आंखें चुंधिया जाती हैं। आपने भी देखा होगा ऐसा, आप अचानक रोशनी, आप लाइट ऑन करें अंधेरे में तो आपको नज़र फौरी तौर पर कुछ नहीं आएगा। रोड के ऊपर तो अक्सर होता है, गाड़ी चलाने वालों लोगों के साथ ही अक्सर मामला होता है, जैसे ही सामने से लाइट पड़ती है तो उन्हें नज़र नहीं आता और बाज़ औक़ात ये एक्सीडेंट का, हादसे का ज़रिया का मूजब बन जाती है। तो अल्लाह फरमा रहे ये कैफियत इनके लिए है। ये मुनाफिकीन की हालत क्यों है ऐसी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ईमान की रोशनी लेकर आए हैं, इनकी वजह से, उसकी वजह से इनकी आंखें चुंधिया गई हैं, थोड़ा सा इनको नजर आता है तो चल पड़ते हैं। अल्लाह फरमाते हैं फिर कुछ देर के बाद रुक जाते हैं। और ये क्यों है? फलम्मा अज़ाअत मा हौलहु ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, अल्लाह ने उनके जो हदायत की रोशनी उनसे ले ली है। व तरकहुम फी ज़ुलुमातिल ला युबसिरून, उनको छोड़ दिया है वो अपनी गुमराहियों में और अपने अंधेरों में। इसी अंधेरों में, ये अंधेरा आंख का अंधेरा नहीं है, ये अंधेरा दिल का अंधेरा है। सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन औ कसय्यिबिन मिनस समाई फीहि ज़ुलुमातुम व रअदुम व बर्क़ यजअलूना असाबिअहुम, अल्लाह फरमाता है वो अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं। ये क्या मतलब? अंधे हैं, हक को देख नहीं पाते, गूंगे हैं, हक को बोलते नहीं है, हक के लिए बोल भी नहीं सकते, बहरे हैं, और क्या है वो बहरे हैं, हक उनको सुनाई भी नहीं देता। तो क्या है उनकी कैफियत, क्या है? अल्लाह ताला ने और एक मिसाल दी है कि एक और मिसाल इस तरह ले लें, कैसे है जैसे रादुम व बर्क़, बादल हो, उनकी गरज चमक हो, और वो जो गरज चमक है, जो बिजली की कड़क और चमक है, यजअलूना असाबिअहुम फी आज़ानिहिम मिनस सवाइक़ हज़रल मौत, इतनी गरज और चमक है कि आंखों में उंगलियां, वो कानों में उंगलियां ठोंस रहे हैं। किस वजह से? हज़रल मौत, मौत से डरते हुए। वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, अल्लाह ने इनका हाथा किया हुआ है। यकादुल बर्क़ु यख़्तफ़ु अब्सारहुम कुल्लमा अज़ाअ लहुम मशौ फ़ीहि व इज़ा अज़लम अलैहिम क़ामू वलौ शाअ अल्लाहु लज़हब बिसमइहिम व अब्सारिहिम इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। तो नाज़रीन, ये 13 आयात हैं, आयत नंबर 8 से आयत नंबर 13 तक। इनमें मुनाफिकीन की खसूसियात हैं। मैं किसी पे ये नहीं कहता कि ये फ़लाँ मुनाफिक है, मुझे ये इख्तियार हासिल नहीं है, मेरे पास मेरा मनसब नहीं है कि मैं किसी को कहूँ ये मुनाफिक है। हाँ, अलबत्ता मैं ये ज़रूर, मुझे चाहिए कि मैं आपसे भी यही अर्ज़ करूँगा, आप ख़ुद ज़रूर जायज़ा लें
मैं जायजा लूँ, अपने गिरेबान में झांकूँ, कहीं मेरे अंदर यह खसूसियत तो नहीं है, एक बात। दूसरे नंबर पे, जो हुकूमत के लोग होते हैं, जो हुकूमत चलाने वाले हैं, इनके हवाले से बाकायदा तौर पे यह हुक्म है, और वो आपने अल्फाज सुने होंगे कि अफजलुल जिहादु कलिमतुन इन दसुल्तान जाइर, जो अफजल तरीन जिहाद है वो जालिम सुल्तान, जालिम जाबर हुक्मरान के सामने कलमा हक बुलंद करना है। हुक्मरान को झंझोड़ने के लिए उसके सामने उसको कह लेना चाहिए, क्योंकि इसलिए अगर उसको कहेंगे, उसका साथ देंगे गलत कामों में, तो हम भी शरीक जुर्म होंगे और गुनाहगार होंगे, और अगर उसको नहीं कहेंगे तो शरीक जुर्म होंगे, और अगर उसको कह लेंगे तो हम अपना फ़र्ज़ अदा कर लेंगे। इसलिए आइए अपने हिस्से का काम करें, अपने हिस्से का जो किरदार है वो अदा करें, अपना फ़र्ज़ अदा करें। इंशाअल्लाह ताला जब हम में से खुद हर फर्द अपना काम करेगा तो वो सरखरू होगा। अल्लाह ताला हमें अपने हिस्से का काम करने की तौफीक दे।